हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लाइव क्लास में हमने स्टार्ट किया था एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। ठीक है, तो हमने एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड्स में से हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड की कुछ टॉपिक्स हमने स्टडी कर लिए थे, जस्ट लाइक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, देन देयर विल बी अ नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो नॉमेनक्लेचर में आपने क्या क्या पढ़ा था? कॉमन नेमिंग एंड IUPAC नेमिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया था। तो अभी जो आज हमने पढ़ना है वो पढ़ना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करती है और उसमें दो स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं, फर्स्ट इज़ चेन एंड सेकंड इज़ पोजीशन। तो आपने पहले भी पढ़ा है कि चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर में क्या डिफरेंस है। चेन आइसोमर्स हम उन आइसोमर को बोलते हैं जिसमें चेन वेरी कर रही हो, मींस पहले नॉर्मल चेन है फिर ब्रांच चेन आ गई है। ठीक है, तो हम उन्हें बोलते हैं चेन आइसोमर्स। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखो नॉर्मल चेन है, कोई ब्रांचिंग इन्वॉल्व नहीं है, बट अगर आप इसको कंसीडर करोगे तो इसमें ब्रांचिंग इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये नॉर्मल नहीं है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं चेन आइसोमर। उसके बाद हमने पढ़ना है पोजीशन आइसोमर। ठीक है, तो पोजीशन आइसोमर में आपके पास पोजीशन मतलब आपने हैलाइड की पोजीशन चेंज करनी है, हेलोजन की क्या करनी है, एल्काइल हैलाइड में जो हेलोजन लगा हुआ है उसकी पोजीशन चेंज कर देनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 पोजीशन पर है तो 1 आइडोप्रोपेन हो गया, बट यहाँ पर ये कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पर, तो 2 आइडोप्रोपेन। तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, नाउ देयर इज़ अ फॉर्मूला फॉर द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, so total number of structural isomers of alkyl halide is given by 2 raised to the power n minus 2. ठीक है, and what is n here? n is the number of carbon atoms. ठीक है, तो दिस इज़ द फॉर्मूला। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इंक्लूड बोथ चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर। ठीक है, तो अब जो हमने स्टार्ट करना है वो करना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो देर आर 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ये इनमें से कुछ मेथड्स आपने अपनी 12th क्लास में भी स्टडी की है, तो कुछ भी एज सच इतना डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड इज़ फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल से हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्काइल हैलाइड। सेकेंड मेथड इज़ फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड मेथड इज़ हेलोजनेशन ऑफ एल्केन, तो ये भी आपने पढ़ा है, हेलोजनेशन अगर हम एल्केन की करते हैं तो भी हम एल्काइल हैलाइड ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ वन इज़ हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें हमारे पास 2 रिएक्शन होती है जो आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी, फर्स्ट स्वार्ट्ज रिएक्शन, सेकंड फिंकलस्टीन रिएक्शन। बट अभी जो आपने पढ़नी है वो पढ़नी है सिर्फ फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, एंड फिफ्थ इज़ फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, शायद ये आपने नहीं पढ़ा होगा, तो बाकी सब हमने चारों मेथड्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ना है दैट इज़ फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए फर्दर 3 मेथड्स हैं। ठीक है, तो आप कैसे एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं एल्कोहल से? फर्स्ट, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, या फिर रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, अगर आप फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। एंड थर्ड इज़ रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन हैलाइड से आपने डायरेक्ट, यहाँ पर हमने मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, जस्ट जनरल रिएक्शन पढ़नी है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जनरल रिएक्शन है, ROH इज़ एल्कोहल, HX इज़ हाइड्रोजन हैलाइड। अब आपने यहाँ नोटिस करना है, यहाँ से OH एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से H वाटर बन के एलिमिनेट हो गया, और ये ये वाला X R के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो आपने कैसे वाटर एलिमिनेट कराना है, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये X डायरेक्ट R के साथ अटैच हो जाता है। इट इज़ द जनरल वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, मैकेनिज्म हमने नहीं पढ़ना है, तो हम सिर्फ एक रिएक्शन लिखने का तरीका समझेंगे। ठीक है, तो ROH प्लस HX विल गिव RX प्लस वाटर। ठीक है,
Now for preparation of primary and secondary alkyl halide catalyst anhydrous ZnCl2 is required. अगर आपने primary secondary alkyl halide prepare करनी है from alcohol using hydrogen halide तो हमें एक catalyst की requirement होती है, ठीक है। तो वो catalyst क्या होता है, वो catalyst होता है anhydrous ZnCl2, ठीक है। तो अगर आप हाइड्रोजन क्लोराइड का एडिशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस, बट इन केस ऑफ ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, क्योंकि एडिशन उसी में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर देखो इथाइल अल्कोहल है प्लस HCl, ठीक है। यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा, सेम वाटर कैसे एलिमिनेट होगा, यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा और ये Cl किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, CH2 के साथ। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2Cl प्लस वाटर एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। सिमिलरली विद सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ से OH और यहाँ से H एलिमिनेट हो जाएगा और ये Cl इधर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 2-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। 2-क्लोरोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट बनेगा प्लस वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। टर्शरी के केस में ये टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी के केस में हमें एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं चाहिए, कोई भी कैटलिस्ट हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो कैटलिस्ट वैसे क्यों नहीं चाहिए होता हमें टर्शरी के केस में, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है और टर्शरी कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो उसको किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है और ये रिएक्शन डायरेक्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर OH आएगा, मैंने बाय मिस्टेक क्लोराइड लिख दिया है, ठीक है। तो OH प्लस HCl, यहाँ पर भी सेम वाटर एलिमिनेट होगा, ठीक है। और हमारे पास क्या बन जाएगा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3C CH3CH3Cl प्लस वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट होगा विद टर्शरी एल्कोहल, ठीक है, फ्रॉम टर्शरी एल्कोहल विद हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो ये तो थी रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स, ठीक है। अब अगर आपने एल्काइल ब्रोमाइड की प्रिपरेशन करनी है, एल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर करने के लिए हमें जो HBr होता है वो या तो हमें 48% विद एक्सेस ऑफ कांस्टेंट बॉइलिंग वाला चाहिए होता है HBr, ठीक है, या फिर हमें इन सिटू जनरेशन करानी होती है HBr की। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल कौन सी रिएक्शन है, ये वाली, बट इससे भी हम एल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और ये Br ग्रुप कहाँ अटैच हो जाएगा, CH2 के साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3CH2 Br प्लस वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एल्काइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो गई है। सिमिलरली अगर आपने एल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर करना है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, एक ये दूसरा मेथड है एल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर करने का, इसके लिए हमें इन सिटू जनरेशन करानी पड़ती है HBr की। इन सिटू जनरेशन मतलब इन बिटवीन द रिएक्शन ही आपने जनरेट कराना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, NaBr सोडियम ब्रोमाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो HBr इन सिटू जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब HBr जनरेट होगा तो CH3CH2 Br बन जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा प्लस NaHSO4 बन जाएगा, सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है। तो ये है हमारे पास फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड। तो एल्काइल आयोडाइड की भी सिमिलर प्रिपरेशन है। एल्काइल आयोडाइड के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, या तो HI विद कांस्टेंट बॉइलिंग लेना पड़ता है। अगर आप HI विद कांस्टेंट बॉइलिंग लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम CH3I लग जाएगा यहाँ पर और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। या फिर हमें इन सिटू जनरेशन कराना पड़ेगा HI का, और इन सिटू जनरेशन कैसे होगा, ऐसे CH3OH में हमें क्या ऐड करना है, Ki प्लस H3PO4, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर तो CH3I होगा प्लस वाटर तो एलिमिनेट होगा ही होगा, प्लस साथ में एलिमिनेट होगा KH2PO4, ठीक है। तो ये है हमारे पास इन सिटू जनरेशन ऑफ Ki और फिर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड, ठीक है। ये तो था
फ्रॉम एल्कोहल्स विथ हाइड्रोजन हेलाइड, ठीक है। अब आपने करना है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ फॉस्फोरस हेलाइड। अगर आप फॉस्फोरस हेलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इन जनरल अगर हम फॉस्फोरस हेलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल की, तो हमें 3 मोल्स ऑफ एल्कोहल लेना पड़ता है प्लस PX3। ये तो ट्राई हेलाइड हो गया फॉस्फोरस का, ठीक है। तो आप पेंटा हेलाइड भी रिएक्ट करता है और ट्राई हेलाइड भी। अगर पेंटा हेलाइड रिएक्ट करता है, एल्काइल हेलाइड तो मेजर प्रोडक्ट होगा, बट साथ में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो वेरी कर जाते हैं। इन केस ऑफ ट्राई हेलाइड एंड पेंटा हेलाइड वो प्रोडक्ट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ROH प्लस PX3 का एडिशन हुआ, रिएक्शन हुई, तो यहाँ पर RX तो बनेगा ही बनेगा प्लस H3PO3 दैट इज़ फॉस्फोरस एसिड बनेगा अगर आप क्या ले रहे हो, PX3 ले रहे हो, ठीक है। बट अगर आप PX5 ले रहे हो तो प्रोडक्ट जो साइड प्रोडक्ट्स है, मीन्स जो साथ में प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट्स है मेन प्रोडक्ट के अलावा, वो चेंज होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने प्रोपाइल एल्कोहल लिया प्लस PCl5 के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड तो बनेगा, OH की जगह क्या आ गया Cl, प्लस जो प्रोडक्ट्स एलिमिनेट हो रहे हैं साथ में वो कौन है, POCl3 प्लस HCl, और यहाँ पर कौन था, H3PO3। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पर PCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ Cl लग जाएगा प्लस H3PO3 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये तो था एल्काइल क्लोराइड। अगर आपने एल्काइल ब्रोमाइड एंड एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो उसके लिए PbR3 एंड PI3 चाहिए हमें। PbR3 एंड PI3 स्टेबल नहीं होता, इसलिए हम क्या कराते हैं, उनका इन सिटू जनरेशन कराते हैं, ठीक है। इन सिटू जनरेशन मतलब रिएक्शन में ही जनरेट कराना है। अगर स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब वो डीकम्पोज हो जाएंगे अगर बहुत पहले के बने हुए हैं तो, इसलिए हमें फ्रेश बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन करानी पड़ेगी विद आयोडीन। अगर आप रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन कराते हैं विद आयोडीन तो हमें क्या मिलता है, PI3। तो ये रिएक्शन में इन सिटू जनरेट हो जाएगा अगर आप रेड फॉस्फोरस और I2 डालेंगे तो। फिर ये PI3 जो फॉर्म होता है ये फर्दर रिएक्ट करता है तो हमें प्रोडक्ट मिलता है। देखो अब OH हटकर उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, I ग्रुप प्लस PI3 है तो H3PO3 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी रिएक्शन विद रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन। अगर आप रेड फॉस्फोरस विद ब्रोमीन कर रहे हैं रिएक्शन तो सेम आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, Br एल्काइल ब्रोमाइड प्लस H3PO3, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद फॉस्फोरस हेलाइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड, ठीक है। थर्ड लास्ट मेथड with alcohol that is reaction with thionyl chloride। thionyl chloride क्या होता है, SOCl2, ठीक है। अगर आप एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं विद thionyl chloride तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर OH रिप्लेस हो जाएगा विद Cl, ठीक है, प्लस SO2 गैस एलिमिनेट होगी और HCl गैस एलिमिनेट होगी। ये रिएक्शन में हमें pyridine की क्यों ज़रूरत है, ताकि जो हमारा HCl बन रहा है वो बेस के साथ रिएक्ट होकर ख़त्म होता जाए, कंज्यूम होता जाए और रिएक्शन फॉरवर्ड ही मूव करती रहे, बैकवर्ड ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, इथाइल एल्कोहल प्लस थायोनाइल क्लोराइड pyridine की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, इथाइल क्लोराइड प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि आपने एल्कोहल की रिएक्शन 3 वेज से करी, फर्स्ट विद हाइड्रोजन हेलाइड, सेकेंड विद थायोनाइल क्लोराइड एंड थर्ड विद फॉस्फोरस हेलाइड, ठीक है। तो बेस्ट मेथड कौन सा है यहाँ पर, थायोनाइल क्लोराइड वाला। और थायोनाइल क्लोराइड वाला बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि इसमें जो अदर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं दैट इज़ SO2 एंड HCl आर इन गैशियस स्टेट और इनको एस्केप कराना ईजी होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कौन सी रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल है, थायोनाइल क्लोराइड वाली रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो फर्स्ट मेथड था दैट इज़ फ्रॉम एल्कोहल। सेकेंड मेथड इज़ फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। अगर आपको एल्कीन से एल्काइल हेलाइड तक जाना है तो हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड का एडिशन कराते हैं। तो ये रिएक्शन में भी आपने मैकेनिज्म नहीं पढ़ना, डायरेक्ट रिएक्शन पढ़नी है। तो ये भी 2 वेज से हो सकती है। फर्स्ट, इट कैन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल और इट कैन फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस कि आप कौन सी कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने एल्कीन ले लिया और आपने HI का एडिशन कराना है और आपको एरो पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा,
ठीक है, तो हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, तो मीन्स पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन, नेगेटिव जहाँ कम हाइड्रोजन। बट यहाँ पर तो सेम ही कार्बन्स हैं, तो कहीं भी हाइड्रोजन जाएगा और कहीं भी आयोडीन जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्काइल हेलाइड। ठीक है, तो सिमिलरली अब यहाँ पर हमारे पास प्रोपीन है प्लस HCl, इट इज़ एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अब आपने HCl का एडिशन कराना है, तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन एंड हेलोजन वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन। तो यहाँ पर H आया और यहाँ पर Cl आया। तो ऐसे आपने डिसाइड करना है, बट एरो पर कुछ नहीं है, तो ये कैसा है, मार्कोनिकॉफ रूल। बट इफ़ यू फाइंड पर ऑक्साइड, ठीक है, ऑन द एरो, तो पर ऑक्साइड मतलब कि आप पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, और पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको पता है वो कौन सा रूल फॉलो करती है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो आपने HBr की एडिशन कराई, तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन, दैट इज़ हेयर, एंड Br वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन, दैट इज़ हेयर। तो इस रूल को हम बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और परऑक्साइड इफेक्ट और खराश रूल। ठीक है, हम इसको खराश रूल भी बोल देते हैं अगर ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो कर रहा होता है तो। ठीक है, परऑक्साइड इफेक्ट, खराश रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ये तो था फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, थर्ड मेथड इज हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स की हेलोजनेशन कैसे, ठीक है, अब एल्केन आपने अल्कोहल से भी ऑब्टेन कर लिया, एल्काइल हैलाइड एल्कीन से भी कर लिया, अब आपने एल्केन से करना है। तो ये भी आपने अपनी 12th क्लास में पढ़ा है कि अगर हम हेलोजन का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में अगर हम हेलोजन का एडिशन करते हैं तो हमें एल्काइल हैलाइड मिलता है प्लस HCl एलिमिनेट हो जाता है। तो जो एल्केन होता है उस एल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है विद हेलोजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो CH4 प्लस Cl2, हमने लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करानी है, तो यहाँ क्या रह गया, CH3Cl प्लस HCl। बट अगर आप ये रिएक्शन कंसीडर करते हैं तो ये रिएक्शन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको मोनोहेलोजनेटेड प्रोडक्ट ही देगी, ये रिएक्शन कंटिन्यू होती रहती है लाइट की प्रेजेंस में और हमें पॉलीहेलोजनेटेड प्रोडक्ट भी मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये CH3Cl जो है फर्दर रिएक्ट करेगा विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फिर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा विद हेलोजन, तो कितने हाइड्रोजन बच गए, 2, और 2 हेलोजन बन गए, HCl एलिमिनेट हो गया, यहाँ से जो हाइड्रोजन जाता है और इधर से एक Cl नेगेटिव आयन वो कंबाइन करके HCl बना के एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, फर्दर अब आपके पास ये बना है, ये फिर रिएक्ट करेगा विद Cl2 और H इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो फिर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा विद क्लोरीन, तो क्या बनेगा, CHCl3 प्लस HCl। ठीक है, फिर ये वाला प्रोडक्ट अब फर्दर रिएक्ट करेगा विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अब क्या होगा, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, CCl4 प्लस HCl। तो ये रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू होती रहती है और इस रिएक्शन को हम जनरली इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। तो अभी आपने देखा कि आपके पास एक ही कार्बन है और आप उसमें एडिशन करा रहे हैं Cl2 का, एक ही कार्बन था। ठीक है, बट यहाँ पर अब आपके पास क्या हो गया है, यहाँ पर अब आपके पास आपने इस कार्बन पर इस एल्केन पे एडिशन कराना है हेलोजन का इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 कार्बन्स दिख रहे हैं। ठीक है, 3 कार्बन्स में से आपको 2 कार्बन सेम दिख रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन इज सेम एंड दिस कार्बन इज डिफरेंट। ठीक है, तो अगर आप एडिशन करा रहे हो हेलोजन का इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ पर कितने तरह के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक तो इस तरह का हाइड्रोजन, एक तरह के, तो ये 6 हाइड्रोजन्स हो गए, एक टाइप के हैं ये, और ये 2 हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप के हैं क्योंकि इनका कार्बन इन दोनों कार्बन से क्या है, डिफरेंट है। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। ठीक है, अब वो कैसे मिक्सचर बनेगा, देखो हो सकता है या तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे वो, ठीक है, अगर इसको रिप्लेस करेगा तो सेम ही बात है, या तो इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे या इस कार्बन के हाइड्रोजन को, एक प्रोडक्ट तो वो बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर Cl आ गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो सेकेंड नंबर वाले कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तब हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट बनेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास सेकेंड प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारे पास अगर डिफरेंट कार्बन्स हो हमारे पास, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो एक मॉलिक्यूल में हमारे पास, तो हमारे पास आइसोमर्स का मिक्सचर जो है वो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है इन केस ऑफ हेलोजनेशन ऑफ एल्केन। अभी जो हमने नेक्स्ट रिएक्शन पढ़नी है दैट इज़ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज में भी फिंकलस्टीन रिएक्शन जो हमने पढ़नी है वो फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन के लिए आपको करना क्या होता है, आपने एल्काइल ब्रोमाइड लिया। ठीक है, इससे लोवेस्ट हेलाइड लेना होता है हमने, आयोडाइड से लोवेस्ट हेलाइड। तो हमने कौन सा लिया, एल्काइल ब्रोमाइड ले लिया, या फिर आप एल्काइल क्लोराइड भी ले सकते हैं। When we treat alkyl bromide और alkyl chloride with the solution of sodium iodide in acetone, ठीक है, आपने सोडियम आयोडाइड लिया इन एसीटोन, तो ये जो Br ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाता है आयोडीन से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, I प्लस NaBr क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से NaBr क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, और I ग्रुप कहाँ लग जाएगा, C2H5 के साथ। तो ये होती है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, दैट इज़ फिंकलस्टीन रिएक्शन, कि हमने सिर्फ एल्काइल हैलाइड आयोडाइड के लिए ये रिएक्शन सेलेक्ट की है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आपने एल्काइल हैलाइड बनाना है तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बोरोडिन-हुंड-स्टीकर रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम एल्काइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एल्काइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ Cl2 एंड Br2। ठीक है, Cl2 और Br2 का एक्शन कराना है हमने ऑन द सिल्वर सॉल्ट ऑफ सर्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड इन CCl4। CCl4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और हमने Br2 या फिर Cl2 का एडिशन कराना है किस पर, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन करानी है विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, आप ध्यान से देखना, R के साथ Br ग्रुप लग जाएगा, हेलाइड लग जाएगा, तो RBr प्लस CO2 गैस लिबरेट हो जाएगी, प्लस AgBr, एक Br यहाँ बचेगा वो Ag के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो एक Br R के साथ, एक Br Ag के साथ, और CO2 गैस एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली C2H5COAg प्लस Br2 है, ये हमने R लिया था, यहाँ हमने कोई ग्रुप ले लिया है, तो यहाँ पर देखो C2H5 के साथ क्या लग जाएगा, Br प्लस CO2 गैस एलिमिनेट हो जाएगी, प्लस AgBr एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल क्लोराइड। अगर आप क्लोराइड ले रहे हैं तो यहाँ क्या लग जाएगा, Cl2। ठीक है, बट अगर आपने क्या करना है, आयोडीन ले लिया, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एस्टर ग्रुप मिलेगा इंस्टेड ऑफ एल्काइल आयोडाइड। तो हम आयोडाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते इस मेथड से। तो RCOAg प्लस आयोडीन लिया आपने, तो आपको मिलेगा RCOOR ग्रुप प्लस AgI प्लस CO2। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि हम एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते इस मेथड से, सिर्फ क्लोराइड और ब्रोमाइड, और फिंकलस्टीन से सिर्फ आयोडीन। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है, कोई कन्वर्जन भी आती है, तो आप क्लोराइड ब्रोमाइड किस मेथड से प्रिपेयर करोगे, बोरोडिन-हुंड-स्टीकर से, और आयोडाइड किस से प्रिपेयर करोगे, एल्काइल आयोडाइड फिंकलस्टीन रिएक्शन से। ठीक है, अगर आपको कोई भी कुछ भी डाउट है आज के लेक्चर में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल जो लाइव क्लास आपने अटेंड करनी है उससे पहले आपने ये लेक्चर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कल हम कुछ पार्ट इस लेक्चर का डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। थैंक यू।